नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये व्हाट इफ सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है जिसमें मिनाटो और कुशिना की जान बच गई थी और मौत का देवता भी घुटनों पर आ गया था, तो अभी मेरे चैनल को चेक कर लीजिए, वहां आपको पिछला एपिसोड मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये धमाकेदार एपिसोड शुरू करते हैं। कोनोहा की सुबह पहले जैसी नहीं थी। मिनाटो नामिकाजे के होकागे बने रहने से गांव का इतिहास बदल गया था। उचिहा विद्रोह का काला साया खत्म हो चुका था। इताची उचिहा अब भगोड़ा नहीं, बल्कि मिनाटो का सबसे भरोसेमंद अनबू कमांडर था। पूरा गांव खुशहाल था, लेकिन इस शांति के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिससे खुद नारुतो भी अनजान था। कैमरा नारुतो के घर की तरफ जाता है, जहां रसोई से कुशिना के चिल्लाने की आवाज आती है। कुशिना कहती है, नारुतो, अगर तुम अगले 2 मिनट में नीचे नहीं आए तो मैं सारा रमेन अकेले खा जाऊंगी और फिर तुम्हें पूरे हफ्ते सिर्फ उबली हुई सब्जियां मिलेंगी। नारुतो कहता है, बिस्तर से गिरते हुए, नहीं मम्मी, ऐसा जुल्म मत करना, मैं बस आ गया। नारुतो नाश्ते की मेज पर पहुंचता है जहां मिनाटो होकागे की वर्दी पहने अखबार पढ़ रहे हैं। मिनाटो कहते हैं, आज तुम्हारा ग्रेजुएशन टेस्ट है नारुतो, क्या तुम तैयार हो? सासुके बहुत मेहनत कर रहा है, वह तुम्हें कड़ी टक्कर देगा। नारुतो कहता है, मुंह में ब्रेड ठूसते हुए, डैड, सासुके भले ही जीनियस हो, पर मैं उसे दिखा दूंगा कि असली पावर क्या होती है। वैसे डैड, कल रात मुझे एक सपना आया। मैंने देखा कि मैं तारों के बीच खड़ा हूँ और सब कुछ मैंने ही बनाया है। अजीब है ना? मिनाटो और कुशिना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मिनाटो के हाथ से अखबार थोड़ा सा कांप जाता है। मिनाटो कहते हैं, गंभीर स्वर में, नारुतो, वो बस एक सपना था। तुम अभी एक निंजा इन ट्रेनिंग हो। अपना ध्यान सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पर लगाओ। जाओ, देर हो रही है। नारुतो के जाते ही मिनाटो खिड़की की ओर देखते हैं जहां इताची साए की तरह खड़ा है। अकादमी के मैदान में सासुके उचिहा अकेला खड़ा है। इताची दूर से उसे देख रहा है। नारुतो भागते हुए वहां पहुंचता है। सासुके कहता है, तुम फिर से लेट हो, बेवकूफ नारुतो। नारुतो कहता है, चुप कर सासुके, आज मैं तुम्हें सबके सामने हराऊंगा। एरुका सेंसी सबको अंदर बुलाते हैं। आज ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का इम्तिहान है। सासुके अपनी बारी आने पर पूरी परफेक्शन के साथ मिनाटो का रूप ले लेता है। सब तालियां बजाते हैं। एरुका सेंसी कहते हैं, अद्भुत सासुके। अब नारुतो उजुमाकी, तुम आओ। नारुतो स्टेज पर जाकर अपनी उंगलियां जोड़ता है। उसे अपने पिता जैसा बनना है। वह अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगा देता है। नारुतो कहता है, होकागे जैसा बनना है। होकागे जैसा। अचानक पूरे हॉल की खिड़कियां थरथराने लगती हैं। धुएं के बजाय एक स्वर्णिम प्रकाश, गोल्डन लाइट नारुतो के शरीर से निकलता है। सासुके की शारिंगन अपने आप सक्रिय हो जाती है, लेकिन वह उस रोशनी के पीछे की गहराई देख नहीं पाती। सासुके मन में कहता है, ये क्या है? ये कोई चक्र नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी विशाल अनंत ब्रह्मांड के सामने खड़ा हूँ। रोशनी कम होती है। नारुतो वहां खड़ा है, लेकिन वह मिनाटो जैसा नहीं लग रहा। उसके बाल सूरज की तरह चमक रहे हैं और उसके पीछे एक दिव्य आभा, डिवाइन ऑरा दिख रही है। एरुका सेंसी कहते हैं, कांपते हुए, नारुतो, ये तुम क्या बन गए हो? तुम तो किसी सुनहरे देवता की तरह चमक रहे हो। नारुतो कहता है, हैरान होकर खुद को देखते हुए, अरे, ये क्या हो गया? मैंने तो डैड जैसा बनने की कोशिश की थी। क्या मैं फेल हो गया? टेस्ट खत्म होने के बाद नारुतो जंगल की ओर जाता है। वह एक मुरझाए हुए फूल को देखता है और उसे दुख होता है। जैसे ही वह उस फूल को छूता है, वह फूल न केवल खिल जाता है, बल्कि आसपास की जमीन से छोटे छोटे नए पौधे उगने लगते हैं। दूर एक अंधेरी गुफा में एक रहस्यमयी परछाई अपनी आंखें खोलती है। रहस्यमय आवाज कहती है, मैंने उसे महसूस किया। सृष्टि का रचयिता वापस आ गया है, लेकिन वह अभी खुद अपनी शक्ति से अनजान है। कोनोहा के लोग उसे पाल रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वो आग से खेल रहे हैं।